अपर्णा यादव पिछले कुछ दिनों से केजेएमयू विवाद को लेकर काफी सुर्खियों में थी और हाल ही में बीएमसी चुनाव में प्रचार करने भी गई थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने पूरे देश को दंग कर दिया। और वो खबर है कि प्रतीक यादव अपर्णा से अब जो तलाक की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इस मामले में कितनी सच्चाई है, कहीं ये अफवाह तो नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में आज के समय एक खबर आती है और उसको कितने अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है, तोड़ मरोड़ कर अफवाहों का भी शिकार होती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच अपर्णा और प्रतीक अब अलग हो जाएंगे? जो मुलायम परिवार से अपर्णा यादव जुड़ी थी और उनका काफी नाम हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी में गई और वहां पर चर्चा यह थी कि बीजेपी 2027 का चुनाव लड़वाएंगी। लेकिन इस बीच मुलायम परिवार से ही अब इनका कह सकते हैं अलग रास्ता होता नजर आएगा, अगर डाइवोर्स होता है तो। लेकिन इसी मामले पर जानने की कोशिश करते हैं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। उसके बाद जो सवाल उठेंगे वही सवाल पूछते हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जो खबर सामने आई देश के सामने, उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, अभी तक जो खबर आ रही है दीपक, वाकई में हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक वो बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी, लगातार बीजेपी को मजबूत करने की बात कर रही थी, राज ठाकरे के ऊपर तमाम तरह की बयानबाजी कर रही थी। लेकिन जिस तरह की पोस्ट निकल के सामने आ रही है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आप अगर मैं पोस्ट दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जो खबर कही जा रही है उसमें लिखा जा रहा है कि न्यूज नेशन की रिपोर्ट है कि भाई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है। उसमें उन्होंने अपर्णा यादव पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक स्वार्थी महिला ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया, वो जल्द ही तलाक की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। दीपक, बहुत ज्यादा ये हैरान करने वाला मामला बन जाता है, क्योंकि प्रतीक यादव, आपको पता होगा, तमाम दर्शकों को पता होगा कि अमूमन जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं उससे बहुत दूर रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी बातें आज की डेट में तमाम सारे जो मशहूर लोग हैं, लोकप्रिय लोग हैं, चेहरे हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रतीक यादव यदा कदा ही अपनी बातों को साझा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि स्वार्थी महिला ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और ये अपने आप में बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी कहने का लगता हुआ दिखाई पड़ता है कि उनका इशारा क्या अपने भाइयों से दूरी होने को लेकर है। क्योंकि आप देखेंगे कि अपर्णा यादव ने जिस तरह से सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, और हर किसी ने ये बात कही कि भाई आखिर यादव परिवार में आपस में क्या कोई बड़ी फूट है, क्या अपर्णा यादव की कोई इज्जत नहीं है, क्या आपस में कोई अनबन चल रही है, इसलिए उनको बीजेपी का दामन थामना पड़ा। अब यहां पर प्रतीक यादव जो उनके पति हैं, जिस तरह की बात को कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि स्वार्थी महिला ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर जरूर कई और अहम खुलासे होते हुए दिखाई पड़ेंगे कि आखिर इतनी कह सकते हैं बेबसी के साथ में जिस तरह उन्होंने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट साझा किया है, उसके पीछे की वजह क्या है, और क्या अपर्णा यादव इसके ऊपर अपना रुख रखती हुई नजर आई। क्योंकि अपर्णा यादव तो वैसे भी महिला आयोग में उपाध्यक्ष हैं और तमाम तरह की बातों को रखते हुए नजर आती हैं। आपने देखा होगा कि केजीएमयू का पूरा मामला किस तरह से वो तुरंत आनन फानन में यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हैं, वहां जाकर उनके जन जो समर्थक होते हैं, तमाम तरह के जो कर्मचारी उनके साथ में अभद्रता करते हुए नजर आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और उसका मामला भी कहने के उनके ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अपर्णा यादव ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो ये पूरा मामला है उसमें सफाई जरूर पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह की बात प्रतीक ने कही है उसको सुनकर हर कोई हैरान दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ क्या प्रतीक यादव यहां से अपर्णा से अब डाइवोर्स की एक अपील कर रहे हैं कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं? प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, कानूनी प्रक्रिया। हम अभी राजा भैया के घराने में भी देखे थे, वहां पर भी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस बीच अपर्णा यादव से अब प्रतीक ने कह दिया कि मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूं, मेरी मेंटल हेल्थ खराब कर दी, मेरी पारिवारिक रिश्ते इन्होंने खराब कर दिए। तो क्या अपर्णा ये चाहती थी कि प्रतीक यादव अपने भाई अखिलेश के खिलाफ बोले, अपनी भाभी डिंपल के खिलाफ बोले, चुनाव में मेरा साथ दें? देखिए, दो बातें हैं दीपक। एक तो बात आपने जो कही, दूसरी बात मुख्यतः ये भी है कि जब से अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, आप देखेंगे कहीं भी किसी भी लेवल पे उनको कोई बड़ा ओहदा, बड़ा पद नहीं मिला है। यहाँ तक कि चुनाव भी बीत गए, कभी विधानसभा चुनाव भी हमने देखे, फिर लोकसभा चुनाव हमने देखे, उपचुनाव हमने देखे, कहीं भी अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला। अब जबकि ऐसा लगता था कि उनको 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, उस बीच इतना बड़ा खुलासा होना, इतनी बड़ी बात और अहम बात निकलकर सामने आना, वो ये बताता है कि क्या अपर्णा यादव अपने परिवार से अलग थलग होना चाहती थी। क्योंकि आप देखेंगे कि बीते दिनों से उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ जो है बयानबाजी भी कर दी थी, और ये मुझे लगता है कि शायद प्रतीक यादव को नागवार गुजरा होगा कि भाई आप राजनीति तो करिए लेकिन परिवार के खिलाफ आप मत जाइए। क्योंकि उस समय भी खूब चर्चा ये चली थी कि मैनपुरी सीट के ऊपर बीजेपी अपर्णा यादव को लड़वाना चाहती है, लेकिन अपर्णा यादव ने स्पष्ट रूप से उस समय कहा था कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ ना तो कोई बयान दूंगी और ना उनके खिलाफ चुनाव
लड़ूंगी, लेकिन जी। अब क्या वो सब चीजें खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही थी, इसलिए प्रतीक यादव को ये सब कहना पड़ा। तो तमाम तरह की जानकारियां जो भी सर एक पर्दे के सवाल रहेगा पीछे इस है। जी। मामले में कि बीजेपी अब इस पर क्या सोच रही होगी, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर जब भी कोई खबर छपे या कोई जी। खबर बने तो ये कहा जाता है मुलायम परिवार की छोटी बहू, और अगर प्रतीक यादव कह रहे हैं कि मैं उनसे रिश्ता खत्म करना चाहता हूं, जी। जो सोशल मीडिया की पोस्ट जी। दावा कर रही है, हमारा नहीं दावा है कि वो दावा है कि भाई वहां से डाइवोर्स की खबरें आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो मुलायम परिवार का वो टैग हट जाएगा उनके ऊपर से। और हमने देखा कि लालू यादव ने अभी हाल ही बिहार में अपने बेटे तेज प्रताप को अलग कर दिया, तो उनका क्या हाल हुआ। तो क्या बीजेपी रिस्क लेगी या बीजेपी अब इनको कहेगी कि भाई आप बाहर रहिए पार्टी से, क्योंकि अखिलेश को हम रोकना चाहते थे लेकिन दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि प्रतीक का ये पोस्ट गवाही दे रहा है कि पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं, तो बीजेपी क्या करेगी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी क्या करे, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर बारंबार ये बात कही जा रही थी कि भाई वो एक मजबूत चेहरा बीजेपी के लिए बनती हुई दिखाई पड़ेंगे, बीजेपी का कह सकते हैं कि महिला चेहरा उत्तर प्रदेश में बनेंगे। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद जाहिर बात है कि बीजेपी के अंदर जो अब जिस तरह से उनका कद मजबूत हो रहा था, उसको भी झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि प्रतीक यादव, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि अमूमन इस तरह से पोस्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, अमूमन सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन जिस तरह से इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने ये बात कही है कि मेरा घर बर्बाद कर दिया, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या वाकई में आपस में कोई अनबन चल रही है, क्या वाकई आपस में कोई बहुत लंबे समय से दोनों के रिश्ते में कोई कह सकते हैं कि शिकवा शिकायत है, तो क्या उसको लेकर अब वो चरम सीमा पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा। तमाम तरह के बातें हैं, अटकलें हैं, अफवाहें हैं जो अभी निकल कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अहम मसला तब होगा जब अपर्णा यादव इस पूरे मामले के ऊपर अपना पक्ष रखेंगी, और उसको लेकर बीजेपी का जो रुख होगा, प्रतिक्रिया होगी, वो क्या होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि ये मामला जो है उसने वाकई में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गर्मी जरूर ला दी है, कि जिस तरह से एक अपर्णा यादव बड़ा चेहरा बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, अचानक उनके पति का इस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाना हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल साफ है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दे कि अपर्णा और प्रतीक ने एक दूसरे को 11 साल तक डेट किया था, यानी लव मैरिज थी ये। और इसके बाद साल 2012 में परिवार की रजामंदी से दोनों ने लव मैरिज की। अपर्णा और प्रतीक की शादी बेहद हाई प्रोफाइल शादी थी। शादी में अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसी हस्तियां शामिल हुई थी। साल 2001 में दोनों की मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई थी। लेकिन इस बीच प्रतीक यादव की भी जानकारी अगर मैं आपको दूं तो वे छोटे बेटे हैं मुलायम सिंह यादव धरतीपुत्र के। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं और अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं, वो रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस करते हैं और खुद भी बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं। उनकी कई तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी ये एक नजरिया है, हमें दोनों पक्ष को जानना होगा। अपर्णा यादव का जब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी ये बीजेपी के लिए देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वही अपर्णा यादव है जिनको लेकर ऐसी खबरें थी अंदर खाने की बीजेपी इन्हें उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी की तरह रिप्रेजेंट करना चाहती है, बड़ा चेहरा बनाना चाहती है। और हाल ही में केजीएमयू विवाद जो हुआ था उसमें योगी सरकार के मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की चुप्पी साफ तौर पर गवाही दे रही थी कि अपर्णा को समर्थन मिल रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि इस मामले पर अपर्णा का क्या बयान आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।